हेलो नमस्कार। प्रेम क्लासेस 0152 में आपका एक बार फिर स्वागत है। संस्कृत के ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए यूपी टेट सी टेट में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। रामः वनम गच्छति वाक्य में कर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए रामः, बी वनम, सी गच्छति, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए रामः। क्वेश्चन नंबर दो, फलान शब्द का वचन क्या है? फलान शब्द का वचन क्या है? तो फलान शब्द का वचन क्या है? तो ऑप्शन से एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुवचन। गच्छत किस लकार का रूप है? क्वेश्चन नंबर 3, बताइए आप लोग गच्छत किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लिट लकार, डी लोट लकार। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लट लकार। क्वेश्चन नंबर 4, रामेण किस विभक्ति का रूप है? रामेण, तो ऑप्शन से प्रथमा, बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो इसका ऑप्शन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5, बालकः पठति में क्रिया क्या है? तो बालकः पठति में क्रिया ऑप्शन से बालकः, बी पठति, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो बालकः पठति में क्रिया पठति है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग गुरु, बी गुरुई, सी गुरु, डी गुरुवी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी गुरुवी इसका राइट हो जाएगा। विद्या शब्द का अर्थ, तो ऑप्शन से धन, बी ज्ञान, सी बल, डी पुस्तक। तो विद्या शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अहम गच्छामि में पुरुष कौन सा है? तो ऑप्शन से प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तम पुरुष। फटाफट क्वेश्चन हैं। तोम पठसी में पुरुष कौन सा है? तो ऑप्शन से प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यम पुरुष। सपठति में पुरुष कौन सा है? वन लाइनर सपठति में पुरुष कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष है। रामस्य किस विभक्ति का रूप है? रामस्य किस विभक्ति का रूप है? तो आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन 12, फलम का बहुवचन, फलन का बहुवचन रूप है फलान। आंसर हो जाएगा फलान। बालक शब्द का द्विवचन क्या है? तो बालकऊ हो जाएगा आंसर। पुस्तकान किस लिंग का शब्द है? तो पुस्तकान आंसर हो जाएगा नपुंसक लिंग का शब्द है। किम का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा क्या होता है। गच्छाम में कौन सा पुरुष है? तो आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, बहुवचन आंसर। पठंत किस वचन का रूप है? तो पठंत आंसर हो जाएगा बहुवचन। भवतः किसका रूप है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय पुरुष, संबोधन या षष्ठी का है रूप है। नरः का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नरा। जलम का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पानी, सबको पता है। कवि शब्द का बहुवचन है, तो कवि शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा कौय, आंसर हो जाएगा कौय। गच्छतु किस लकार का रूप है? तो आंसर हो जाएगा लोट लकार का। आगच्छत किस लकार का रूप है? तो लंग लकार का रूप है। भविष्यत किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का है। रामाय किस विभक्ति का रूप है? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति का है। क्रीडत का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा खेलना। शाला शब्द का अर्थ हो जाएगा विद्यालय। फटाफट क्वेश्चंस। धावत का अर्थ हो जाएगा दौड़ता है। माता शब्द का बहुवचन हो जाएगा मात्र, आंसर हो जाएगा मात्र।
रामः वनम गच्छति वाक्य में कर्ता कौन है? तो रामः वनम वाक्य में कर्ता रामः है, आंसर हो जाएगा। तो पुरुष कितने होते हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष में सह ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवम, उत्तम पुरुष में अहम वयम, आंसर हो जाएगा। वचन कितने होते हैं? तो वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक आदमी होता है, द्विवचन में 2 होते हैं, बहुवचन में 2 से अधिक होते हैं। लकार टेंस, लकार कितने होते हैं? तो लट, लंग, लिट, लोट। लट मतलब वर्तमान, लंग मतलब भूत, लिट मतलब भविष्य, लोट मतलब आज्ञा। विभक्ति कितनी होती है? तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा में कर्ता होता है, द्वितीया में कर्म होता है, तृतीया में करण होता है, चतुर्थी में हेतु के लिए होता है, पंचमी मतलब से अलग होता है, षष्ठी संबंध होता है, सप्तमी में स्थान होता है। राम किस विभक्ति का रूप है? तो आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का रूप है। रामम किस विभक्ति का रूप है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का है। रामायण किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय विभक्ति का है। रामाय किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का है। रामात किस विभक्ति का रूप है? तो पंचमी। रामस्य किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है। रामे किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का है। हे रामा किस विभक्ति का है? संबोधन का है। रामौ किस वचन का रूप है? द्विवचन का है। रामा किस वचन का रूप है? तो बहुवचन का है। रामौ किस विभक्ति का रूप है? तो प्रथमा द्विवचन। रामम। रामान किस विभक्ति का रूप है? तो द्वितीया बहुवचन। रामाभ्याम किस विभक्ति में आता है? तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में आता है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में रामाभ्याम आता है। रामाय, रामाय किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीया बहुवचन का है। रामभ्य किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी, पंचमी बहुवचन का रूप है, चतुर्थी का भी है और पंचमी का भी है। रामाणाय, रामाणाम किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी बहुवचन का है। रामेश किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी बहुवचन का है। हे रामो किस वचन में है? तो द्विवचन में है। हे रामा किस वचन में है? बहुवचन में है। रामा शब्द किस लिंग का है? तो पुल्लिंग लिंग का है। राम शब्द का प्रतिपादक है तो राम, रामः का बहुवचन रामा, रामम का द्विवचन रामौ, रामेण का बहुवचन रामय, रामाय का बहुवचन क्या होता है? रामभ्यम। रामात का बहुवचन क्या होता है? रामभ्यम। रामस्य का बहुवचन क्या होता है? रामाणाम। रामे का बहुवचन रामेश। रामः शब्द का द्विवचन प्रथमा रूप क्या है? तो रामौ होता है। राम शब्द का बहुवचन द्वितीय रूप क्या है? तो रामम, रामान होता है। रामान। रामा शब्द किस अंत वाला शब्द है? तो आकारांत वाला शब्द है। रामा शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा है। रामायण का अर्थ क्या होता है? राम के द्वारा। रामाय का अर्थ होता है राम के लिए। रामात का अर्थ होता है राम से। रामस्य का अर्थ होता है राम का। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है, आंसर हो जाए। रामे का अर्थ होता है राम में। रामान का अर्थ होता है रामों के लिए। रामों को। रामाय का अर्थ है रामों के द्वारा। महेश्वर सूत्र का संबंध किससे है? तो महेश्वर सूत्र का संबंध व्याकरण से। वीआईपी क्वेश्चंस। महेश्वर सूत्र किसने दिया है? तो महेश्वर सूत्र पाणिनि ने दिया है। वीआईपी क्वेश्चंस। महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? तो शिव सूत्र है। वीआईपी क्वेश्चंस। महेश्वर सूत्र में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 42 अक्षर होते हैं, ये भी वीआईपी है। महेश्वर सूत्र का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। वीआईपी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन, हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। महेश्वर सूत्र के बारे में विस्तार से आगे के क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।